बशीर अहमद साहब कहते हैं, इंसान की कहानी अदील भाई बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, जिसने नहीं देखी सबसे दरख्वास्त है जरूर देखें। हाँ जी बिल्कुल, मैं हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं दोस्तों के, उसमें भी मैं ये इसका लिंक जो है वो शेयर करता रहता हूँ। इंसान की कहानी, ये जो अबू यहया के नाम से बड़े मशहूर हमारे किताबें लिखते हैं स्कॉलर हैं, रेहान अहमद यूसुफी साहब उनका असल नाम है। पर ये यार टॉप नॉच किस्म की जो है ना वो प्रोडक्शन ये बनाई गई है। और इंसान की कहानी बेसिकली इंसान के इर्तिका से लेकर उसके आगाज अहद अलस से लेकर अभी, जैसे मैं आखिरी एपिसोड जो मैंने देखी उसमें जो इर्तिकाई अमल है, यानी अक्सर ये बात हमारे यहाँ कही जाती है कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है दैट इज समथिंग इनकम्पेटिबल विद रिलीजन। यानी अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव करेंगे तो फिर आप जो है ना, आपका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन किस तरह उसका आपस में रब्त जो है ये जोड़ने की कोशिश की गई है, आई थिंक एक तो उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी कमाल है, और फिर उसके बाद द कैमरा एंगल्स एंड एवरीथिंग। और जनाब यूसुफी साहब जो हैं वो एक डायलॉग पाकिस्तान में बोलते हैं बादशाही मस्जिद के बागीचे में, तो दूसरा डायलॉग वो श्रीलंका में जो है बोल रहे होते हैं, और फिर तीसरा डायलॉग वो तुर्की में होता है, और फिर उसके बाद वो फिर कहीं और भी होते हैं, कहीं डेजर्ट वगैरह में भी मौजूद। तो बड़ा जबरदस्त यार इन्होंने काम किया, एक बड़ा मास्टरपीस बनाया, एंड आई एम हैप्पी टू सी कि it is getting a lot of traction slowly and gradually. It is getting a lot of traction on social media as well. इंसान की कहानी अगर आप भी देखना चाहें, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ हमारे शो में भी यूसुफी साहब को बुलाया जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि रमजान में हम ये करने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से अर्जी तो है वो डाल दी है, लेकिन सिचुएशन जो है वो ये है कि आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, इंसान की कहानी यूट्यूब पे जाकर लिख दें, इंजार है इनके चैनल का नाम, INZAR, इंजार, तो वो आप सर्च करके इसको देख सकते हैं। इसका साउंड ट्रैक भी बड़ा जबरदस्त है यार, राहत फतेह अली खान ने जो है वो उसका साउंड ट्रैक जो है वो गाया है, और कमाल है, कमाल है वैसे वाकई। सीरियसली थोड़ा सा अगर इसका टेम्पो तेज हो जाता ना तो बड़ा फिट सीन हो जाता, लेकिन अभी भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी चलें, दैट इज ग्रेट। इसके अलावा फरहान हसन साहब कहते हैं, डियर अदील, now listening you online for the very first time since 2005, in fact watching you as well, looking great in the white t-shirt, thank you so much sir। मैं सुबह आते ही ये बात बोली थी कि चमकती हुई व्हाइट टी शर्ट हो, उससे अच्छा कोई कपड़े होता ही नहीं है वैसे यार। बिल्कुल इंसान पाकीज़ा और पवित्र, दिल जैसा भी हो, लेकिन कम से कम ऊपर ऊपर से इंसान पवित्र लगता है, पाकीज़ा लगता है। तो थैंक यू सो मच फरहान हसन साहब। फाइनली आफ्टर 20 years of listening he has moved online, and sir now you're going to stay online, all right, that is the thing। अब आपको जो है ना वो ऑनलाइन स्टे करना पड़ेगा, और या because that's the future sir, that's the future। it's Inzar, INZAR, okay, yes it is on YouTube। शाहरुख आप इसको जो है वो देख सकती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की जितनी भी सीरीज होती हैं और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ये इन इटसेल्फ किसी चीज को कंक्लूड नहीं कर देते, यानी किसी चीज को जो है वो कहना चाहिए कि बहस यहाँ पे हमने खत्म कर दी या कलम तोड़ दिया, ये सारी बातें। और हमारी ये कोशिश भी होती है कि यार 20-25 मिनट में जो है ना वो बस पूरे मामले को, पूरी डिबेट को जो है ना वो हम निपटा दें। ज़ाहिर है जब भी अल्हाद की हम बात करते हैं, एथियज्म की बात करते हैं, खुदा के वजूद जैसे टॉपिक्स की बात करते हैं, अगर वाकई कोई समझता है कि इसको जाकिर नाइक साहब एक सवाल के जवाब में खड़े होकर इस मामले को निपटा देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से। इस तरह के जो तमाम जो तरीका होता है, या कम से कम मैंने जो अप्लाई किया है वो ये है कि मैं जब भी कोई एक चीज अब नहीं पढ़ रहा होता हूँ या कोई नई चीज देख रहा होता हूँ, तो ऑलवेज सिट विद अ कॉपी एंड पेंसिल, और मेरे साथ एक नोटबुक मेरी होती है जिसमें मैं मेरी स्क्रिबिंग्स, जो जिंदगी भर की स्क्रिबलिंग्स वगैरह होती हैं वो इसमें अब शामिल होती हैं। एक पेन होता है मेरी पसंद का, जो मेरे मेरे शरारती लड़के जो हैं वो हर थोड़े दिनों बाद वो पेन खो देते हैं और कहाँ चला जाता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, थोड़ा महंगा एक है, एक जर्मन कंपनी का पेन है जो मुझे लिखने में बड़ा मजा आता है उसमें, लेकिन वो पता नहीं हर थोड़े दिनों में कहाँ गायब हो जाता है, फिर मुझे नया लाना पड़ता है। मैं भी बहुत ढीठ हूँ, तो मैं हमेशा रखता हूँ, आई जस्ट कीप राइटिंग दोज थिंग्स। जो मैंने नई चीज पढ़ी, यानी कुरान की कोई आयत पढ़ ली, उस वक्त मैं नहीं देखता, मैं लिख लेता हूँ जी आयत नंबर सूरह अनफाल आयत नंबर, ये लिख लें। सो वंस यू आर डन विद लिसनिंग यू गो बैक, फिर आप अपने जो है ना वो लैपटॉप पे बैठते हैं और आप ब्राउज करना शुरू करते हैं, और देन आप अपनी जो है ना वो चीजें आगे लेकर जाते हैं। अब कार्ल सगान का जिक्र जो है वो वक्तन फवक्तन यूसुफी साहब ने इस ये कॉस्मोस एक प्रोग्राम आया करता था, मुझे याद है हम सब बचपन में बड़े शौक से जुमे की सुबह कॉस्मोस आया करता था। आई डिड नॉट नो दैट दिस गाय इज एन एथियस्ट, यानी एथियस्ट एथिज्म की वो बाउंड्रीज पर थे। तो फिर मैंने बारे में चैट जीपीटी गया, आई रेड अबाउट इट, हिज थॉट्स ऑन गॉड, और वो अल्लाह के बारे में क्या सोचते हैं, जबरदस्त। सो बड़ा अच्छा होता है, आप कभी भी जो है जो बड़े स्कॉलर्स होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, उनकी बातें सुने,
और उससे जो फिर सोच के दरवाजे खुलते हैं ना, असल गेम गाइस वहां पे जाके जो है ना वो ऑन होती है. सो दिस इज माय स्टाइल ऑफ, दिस इज माय वे ऑफ लिसनिंग टू एनीथिंग.